राधे राधे भक्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपके साथ कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने संबंधी सभी जानकारियाँ शेयर करूँगी। इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा, देखिएगा। 2024 में कार्तिक पूर्णिमा हम किस दिन मना रहे हैं, इस पूर्णिमा का महत्व क्या है, खासकर कार्तिक मास की पूर्णिमा है। दीपदान करने का क्या महत्व है, इस दिन हमें दीपदान कितने प्रकार का करना है, हमें कहाँ कहाँ करना है, कहाँ कहाँ करना चाहिए, इसका फल क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं, यह सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में प्राप्त होने जा रही है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। कार्तिक पूर्णिमा, इस दिन को हम त्रिपुरारी पूर्णिमा नाम से जानते हैं। इसी दिन देव दीपावली मनाते हैं। देवउठनी एकादशी के बाद जो पूर्णिमा आती है कार्तिक मास की, इसी दिन हम देव दीपावली मनाते हैं। इसलिए कि इस दिन सभी देवता एकत्रित होकर दीप दीपावली मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम का राक्षस का वध किए थे, देवताओं को उसके प्रकोप से बचाए थे। इसलिए देव दीपावली मनाई जाती है। इसलिए कार्तिक के पूर्णिमा को हम त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। आज के दिन भगवान शिव का पूजा का बड़ा ही विधान बताया जाता है। हर पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का पूजा माता लक्ष्मी के साथ होती है। कार्तिक मास की रात की पूर्णिमा के दिन खासकर माता लक्ष्मी की पूजा विशेष की जाती है। मान्यता है कि सभी देवतागण इस दिन काशी आते हैं और काशी में ही गंगा स्नान करते हैं और इस दिन धरती पर रहते हैं। जो भी स्त्री पुरुष या जो भी आदमी इस दिन संध्या काल में दीपदान करते हैं, उन्हें शत्रु का भय नहीं सताता है। उनके जीवन में हरदम सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। कार्तिक पूर्णिमा की रात भगवान शिव के निमित्त दीप प्रज्वलित करने से सभी तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। धन की संबंधी सभी परेशानियों का निवारण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप विधान से दीपदान करते हैं तो यम, शनि, राहु, केतु और उनके सभी बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सभी प्रकार की धन की बरकत बनी रहती है। तो जाने कैसे करना है दीपदान। सबसे पहले आपको उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना है। इसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। इसके बाद माता तुलसी, भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा करनी है, आराधना करनी है। उसके बाद संध्या काल में आपको दीपदान करना है। दीपदान जाने कितनी संख्या में करें, 11 कर सकते हैं, 21, 51 या अपनी क्षमता के अनुसार इससे भी ज़्यादा आप दीपदान कर सकते हैं। कई लोग मिट्टी के दीपदान करते हैं, कई लोग आटे के दीप बनाते हैं, दिया बनाते हैं और उसे ही दीपदान करते हैं। उसमें तिल का तेल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल का इस्तेमाल कतई ना करें, इसलिए कि देव दीपावली है। तब आप हर दीपक को, जैसे दीपावली के दिन आप पूजा करते हैं, उसी तरह इस दिन भी आप दिया को पूजा करें। कुमकुम, हल्दी, चंदन से आप पूजा कर लें। उसके बाद आप दीपक का दान करें। अब सुने आप दीपदान कहाँ कहाँ करें, कहाँ कहाँ करना है सो सुने। दीपदान करने का महत्व गंगा या यमुना के किनारे है, लेकिन इसलिए कि सभी देवता वहाँ काशी में पहुँचते हैं और वहीं दीपोत्सव मनाते हैं, दीपदान करते हैं। यह दीपदान किसी तीर्थ या गंगा किनारे ही दीप उत्सव मनाना चाहिए, देव दीपावली मनाना चाहिए। अगर आप पहुँच सके तो सर्वोत्तम है, लेकिन तो आप किसी भी देव देवालय या मंदिर में दीपदान कर सकते हैं। वृक्ष के निकट, तुलसी माता के नीचे, आंवला के वृक्ष के नीचे, त्रिफल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र जिसे कहते हैं, या
सामी वृक्ष के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। आपको जितनी भी संख्या में दीपदान करनी है उतनी कर सकते हैं। अब सुनिए दीपदान करने से क्या फ़ायदे हैं। दीपदान जो करते हैं वो अकाल मृत्यु से बचते हैं। जो दीपदान करते हैं उन्हें सद्गति प्राप्त होती है, उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। माता लक्ष्मी तथा श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी कृपा होती है, इसलिए दीपदान करनी चाहिए। आज के दिन दीपदान करने से यम, राहु, केतु उनके बुरे प्रभाव से आप बचते हैं। अगर किसी भी प्रकार का गृह क्लेश है, संकट है, तो अगर आप भरे हैं तो आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। आज दीपदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामना पूर्ण होती है, मांगलिक कार्य होती है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान के सामने या उनके अवतारों के सामने दीपदान करने से समक्ष तीर्थ यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। दीपदान करने के लिए आप बत्ती की संख्या कर लीजिए या दिए की संख्या कर लीजिए या कच्चे धागे को काटकर उन्हें 108 धागा गिनती करके आप जला सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। अपने मनोकामना के अनुसार आप दीपदान कर सकते हैं। बात, जब भी आप दीपदान करें तो आप सीधा धरती पर दिए को ना रखें, उसके नीचे सप्तधान, चावल या तिल, फूल कुछ भी उसके नीचे रखकर ही दीपदान करें। आसन के बाद ही दीपदान करनी चाहिए, दीपक को रखनी चाहिए। इस प्रकार दीपदान करने से समक्ष कार्तिक मास के दीपदान करने का फल की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप कार्तिक में दीपदान नहीं किए हैं तो देव दीपावली के दिन आप अवश्य ही दीपदान करें, अपनी मनोकामना पूर्ण करें। राधे राधे, हरे कृष्णा। देव दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।